हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रबलित सीमेंट कंक्रीट रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट आरसीसी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि एमसीक्यू होगा। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कंक्रीट के अभिलाक्षणिक सामर्थ्य कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को किस अवधि में मापा जाता है? तो ये किस अवधि में मापा जाता है? तो ये जो मापा जाता है ये 28 दिन में मापा जाता है। याद रखिए ऑप्शन में 28 दिन में जो है कंक्रीट के स्ट्रेंथ मापा जाता है। नेक्स्ट, IS कोड 456/2000 के अनुसार कंक्रीट का प्रत्यास्थ मापांक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी EC क्या होता है? तो वो हो जाएगा 5000√f के। ऑप्शन में बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, साधारण कंक्रीट प्लेन कंक्रीट के न्यूनतम घनत्व कितना माना जाता है? तो न्यूनतम घनत्व जो माना जाता है वो कितना माना जाता है, ये पूछा गया प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 24 के न्यूटन पर एम क्यूब हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आरसीसी संरचना के लिए न्यूनतम कंक्रीट ग्रेड क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए M20। M20 का क्या होता है? तो इसका जो रेशियो होता है 1:1.5:1:3 हो जाएगा। ये M20 का रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कंक्रीट में शुक्रियता वर्कबिलिटी मापने के लिए सबसे आम परीक्षण कौन सा है? तो ये सलम टेस्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंक्रीट के वर्कबिलिटी नापने के लिए सबसे अच्छा जो सलम टेस्ट होता है। नेक्स्ट, माइल्ड स्टील F250 के लिए कंक्रीट में न्यूनतम तन्य सुदृढ़ीकरण टेंसिल रेनफोर्समेंट अनुपात क्या होगा? इसका जो अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.85 पर F4%। ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीम में कतरनी सुदृढ़ीकरण शियर रेनफोर्समेंट मुख्य रूप से किसे रोकने के लिए प्रदान किया जाता है? शियर विकर्ण तनाव को, डायगोनल टेंशन को। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बीम के लिए न्यूनतम नॉमिनल कवर कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 25 mm। बीम के लिए 25 mm इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, सीमा स्थिति विधि लिमिट स्टेट मेथड में कंक्रीट के लिए आंशिक सुरक्षा कारक पार्टिकल सेफ्टी फैक्टर क्या होता है? ये होता है 1.50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इस्पात स्टील के लिए आंशिक सुरक्षा कारक कितना लिया जाता है? ये जो लिया जाता है 1.15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक तरफा स्लैब एक वन वे स्लैब में स्पैन अनुपात LY/LX क्या होता है? ये होता है <2। ऑप्शन में बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दो तरफा स्लैब टू वे स्लैब में मुख्य सुदृढ़ीकरण कहाँ प्रदान किया जाता है? यह प्रदान किया जाता है दोनों दिशाओं में। ऑप्शन में याद करें दोनों दिशाओं में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, बीम में साइड फेस सुदृढ़ीकरण साइड फेस रेनफोर्समेंट कब प्रदान किया जाता है? जब गहराई इससे अधिक हो। तो गहराई जो 750 mm से अधिक हो। तो ये जब गहराई अधिक होगा तो साइड फेस रेनफोर्समेंट 750 mm से दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, संपीड़न सदस्य कॉलम में न्यूनतम सुदृढ़ीकरण व्यास कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 12 mm इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कॉलम में न्यूनतम सुदृढ़ीकरण रेनफोर्समेंट प्रतिशत क्या होना चाहिए? तो रेनफोर्समेंट प्रतिशत जो होना चाहिए वो होना चाहिए 0.8%। नेक्स्ट, कॉलम में अधिकतम रेनफोर्समेंट प्रतिशत बिना लेपिंग के कितना हो सकता है? ये 6%
सकता है। 6% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वृत्ताकार कॉलम, सर्कुलर कॉलम में न्यूनतम सर्किल हैकल कड़ियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ये 6 होनी चाहिए। 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फ्लैट स्लैब, फ्लैट स्लैब किसे कहते हैं? तो फ्लैट स्लैब जो सीधे कॉलम पर टिकी होती है बिना बीम के, उसे फ्लैट स्लैब कहा जाता है। याद रखिएगा फ्लैट स्लैब। ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंक्रीट का संकोचन श्रिंकेज मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? यह करता है कंक्रीट की उम्र पर, पानी की मात्रा पर और पर्यावरण की आर्द्रता पर। तो सभी ऑप्शन में डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण प्रबलित कंक्रीट पोर्टेस्ट्रेट कंक्रीट में किस ग्रेड के कंक्रीट का उपयोग न्यूनतम रूप में किया जाता है? तो पोस्ट टेंशन के लिए तो कितना? ये M30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कंक्रीट के विसर्पण गुणांक क्रीप कॉम्प्रेसिएंट समय के साथ घटता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घटता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंटिलीवर बीम में के लिए स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ L/D अनुपात का सीमा क्या है? ये हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सतत बीम कंटिन्यूअस बीम के लिए स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ L/D अनुपात का सीमा क्या होगा? तो ये हो जाएगा 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साधारण समर्थित बीम सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ अनुपात क्या होगा? तो ये हो जाएगा 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कंक्रीट के दरारें नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से क्या किया जाता है? तो उसमें रेनफोर्समेंट का सही वितरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सवित्रीकरण का सही वितरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फुटिंग के लिए न्यूनतम नॉमिनल कवर कितना होना चाहिए? तो फुटिंग के लिए 50 mm होना चाहिए। ऑप्शन बी याद रखें 50 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन कंक्रीट के सघन कॉम्प्रेशन के मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका हवा के बुलबुले निकालना। ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हवा का बुलबुले निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बैंडिंग में कंक्रीट के अनुमेय संपीड़न प्रतिबल परमिसेबल कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है? ये हो जाएगा 0.33 FCK। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सीमा स्थिति विधि में चरम कतरनी प्रतिबल Tmax किस पर निर्भर करता है? तो यह केवल कंक्रीट के ग्रेड पर। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस का मान Fe 415 स्टील के लिए कितना बढ़ाया जाता है? ये 60% बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट तनन बल टेंसाइल फोर्स के तहत हुक का विकास लंबाई डेवलपमेंट लेंथ LD में योगदान कितना होता है? ये होता है प्रत्येक 45 डिग्री मोड़ के लिए 4.5। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। संपीड़न शुद्धिकरण कंप्रेशन रेनफोर्समेंट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये जो उपयोग किया जाता है सेक्शन का आकार सीमित होने में सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, डक्टिबिलिटी बढ़ाने के लिए और विक्षेपण डिफ्लेक्शन कम करने के लिए। तो उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कंक्रीट के किस परीक्षण के लिए सिंडिकेट सिलेंडर का उपयोग किया जाता है? तो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए। ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कंक्रीट मिश्रण डिजाइन मिक्स डिजाइन के लिए कौन सा भारतीय मानक कोड उपयोग किया जाता है? तो IS कोड कितना क्या है? IS कोड 10,262। IS कोड 10,262 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कंक्रीट के फ्लेक्सुरल टेंसल स्ट्रेंथ FCR का सूत्र क्या होता है? इसका जो सूत्र हो जाएगा 0.7 √100 FCK। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, कॉलम में सर्कुलर शुद्धिकरण सर्कुलर रेनफोर्समेंट देने से सामर्थ्य कितनी बढ़ जाती है? तो 5% बढ़ जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक तरफा स्लैब में वितरण स्टील डिस्ट्रीब्यूशन स्टील देने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका तापमान और संकोचन प्रतिबल को रोकना। ऑप्शन में बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंक्रीट के क्यूरिंग की न्यूनतम अवधि सामान्य कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 7 दिन, न्यूनतम 7 दिन तक होनी चाहिए। नेक्स्ट, कॉलम के अक्ष भार वहन क्षमता एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी का सरलीकृत सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र जो हो जाएगा ये हो जाएगा PU बराबर 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FU Y SC। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कंक्रीट के किस वर्ग को अति उच्च सामर्थ्य कंक्रीट हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो एक कहा जाता है M60 और उससे अधिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री स्ट्रेसिंग में प्रयुक्त कंक्रीट में पानी सीमेंट अनुपात वाटर सीमेंट रेशियो समांतर होता है। तो समांतर 0.35 से 0.40। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्प प्रबलित खंड अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में विफलता कैसी होती है? ये डक्टाइल होती है, डक्टाइल। ऑप्शन में याद है डक्टाइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति प्रबलित खंड ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन में पहले कौन विफल होता है? तो पहले कंक्रीट विफल होता है। ऑप्शन में दिया कंक्रीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संतुलित खंड बैलेंस सेक्शन में उदासीन अक्ष नेचुरल एक्सिस के गहराई को क्या कहा जाता है? तो सीमांत उदासीन अक्ष SEL लेम कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, IS 456 के अनुसार रेनफोर्समेंट के बारों में बीच अधिकतम रिक्तियों मैक्सिमम स्पेसिंग मुख्य रूप से किसे नियंत्रित करने के लिए सीमित की जाती है? ये दरार की चौड़ाई, क्रैक विड्थ, दरार की चौड़ाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्री स्ट्रेंथ कंक्रीट में घर्षण नुकसान फ्रैक्शनल लॉसेस किसमें होता है? तो पोस्ट टेंशनिंग बीम में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंक्रीट का घनत्व डेंसिटी बढ़ाने के लिए किस प्रकार के वाइब्रेटर का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है सुई वाइब्रेटर, नीडल वाइब्रेटर, सतही वाइब्रेटर, सरफेस वाइब्रेटर और टेबल वाइब्रेटर। उपयुक्त में से सभी ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए मोल्ड का आकार क्या होता है? तो 150 mm बाय 150 mm बाय 150 mm होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कंक्रीट की तन्यता सामर्थ्य टेंसल स्ट्रेंथ इसकी संपीड़न सामर्थ्य का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो 10% होता है। नेक्स्ट, कंक्रीट मिश्रण में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? तो सेटिंग का समय बढ़ाने के लिए, रिटेरडर बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेटिंग यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।